एंड दूसरा टेस्ट है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। ये एग्जाम में आता है एंड जनरली क्या होता है ना, ये एग्जाम में एज अ डिफरेंस आता है, मतलब एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन। मतलब हम लोग एग्जाम में जब लिखते हैं ना तो डिस्टिंग्विश बिटवीन करके नहीं लिखते हैं, उनकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना और पर्टिकुलर पॉइंट में इस पॉइंट का उस पॉइंट से क्या फर्क है। जैसे हम लोग नॉर्मल एग्जाम में डिस्टिंग्विश का फॉर्मेट बना के लिखते वैसे नहीं लिखते, हम उसको पॉइंटर्स में ही लिखते हैं। बट ये जनरली उसी टाइप में आता है। तो अकेला क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नहीं आएगा, दोनों आएगा। दिस कैन कम फॉर शॉर्ट आंसर्स प्रेफरेबली, लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है, बट लॉन्ग आंसर के लिए कंटेंट इतना नहीं होता, सो जनरली शॉर्ट आंसर्स के लिए आता है। नाउ ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये टेस्ट ऐसा टेस्ट है जहां पे द टेस्ट स्कोर्स इज यूज्ड टू जनरेट अ स्टेटमेंट अबाउट अ बिहेवियर दैट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन विद दैट स्कोर। मतलब कि अगर कोई पर्सन का कोई स्कोर चेक करना है तो हम उस पर्सन का स्कोर चेक कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलरली वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पे रेफरेंस टेस्ट में एक एक्सपेक्टेशंस होता है एक पर्सन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे के बारे में, तो हम लोग जनरली हमारे बच्चों को क्लासिफाई खुद करके रखते हैं। कोई बच्चा बहुत ही होशियार है, कोई नॉर्मल है, कोई एवरेज है, कोई बहुत वीक है। सो वी एक्सपेक्ट दैट चाइल्ड टू बिहेव लाइक दिस ओनली। और जो हमारा एक्सपेक्टेशंस है ना, वो हम चाहते हैं कि हर टाइम वो बच्चा उसी हिसाब से स्कोर करे। सो ये होता है कोई क्राइटेरिया में कोई भी रेफरेंस हो जाए, सो वी वांट दैट टू बी विद दैट्स द सेम स्कोर। सो चाहे कोई भी टेस्ट हो, कोई भी क्विज हो, एक पर्टिकुलर टीचर क्या सोचती है कि उसको उतना ही मार्क्स मिलना चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होता है ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। एंड देर आर टू ग्रुप्स, एक जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा और एक जो क्राइटेरिया नहीं फॉलो करेगा। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड। नाउ यहाँ पे सक्सेस होना बहुत जरूरी है। मतलब वो ग्रुप या फिर वो स्टूडेंट को वो क्राइटेरिया में जज करना, उसको फॉलो करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब ये होता है ना, तो हमेशा ऐसे चेक करते हैं कि उसका आंसर करेक्ट आता है एंड इसका इवैल्यूएशन भी करेक्ट होता है, एब्सोल्यूट एंड एक्यूरेट। Now, this year, generally, this reference evaluation always gives the students a great deal. यहाँ पे ऑलवेज सक्सेस मिलता है। अगेन रिपीट्स हो रहे हैं पॉइंट। देखो आप देखोगे तो पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। एंड जब भी कोई भी क्राइटेरिया होता है ना, तो टीचर पहले एक्सप्लेन करती है। और जब एक्सप्लेनेशन होता है ना, तो एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज गिवन दैट हाउ टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर, हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी, कैसे करनी है, उसका नॉलेज देते हैं। और ये टेस्ट का सिर्फ यही इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब हम लोग टेस्ट बोलते हैं तो इसमें आपका नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटीज डेवलप हुआ या नहीं हुआ। और ये स्पेसिफिक बुक के ऊपर होता है, वेयर देर इज एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। और ये पहले और बाद में भी हो सकता है। एकदम एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम जो होता है हमारा स्कूल्स में कंडक्ट होते हैं, फॉर्मेलिटिव इवैल्यूएशन। आपका फाइनल एग्जाम्स जो होता है, वो फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम का लिखना होता है। द चाइल्ड को इज गोइंग टू राइट द फाइनल एग्जाम्स। तो वो होता है मेरा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चे को इतना ही करना ही करना है। वो क्राइटेरिया है, उनको वो जज करना है और उन जजेस के हिसाब से उसको उतना परफॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहां पे एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है और उसको जो कंपैरिजन है ना, वो कंपैरिजन मेजर किया जाता है। मतलब कि एक एकदम सिंपल एग्जाम में बताऊं कि जैसे ही नेट की एग्जाम्स होती है, नेट सेट की एग्जाम्स होती है, या फिर जे डबल ई नीट की एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरेट की एग्जाम होती है। तो हमेशा क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर पर्सन के मार्क्स को
पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इसके स्टेट में वो मार्क्स को कंपेयर करते हैं। और कंपैरिजन सिर्फ उसका नहीं होता, उसके साथ पूरे ग्रुप का होता है। और जजमेंट इज बेस्ड ऑन डायरेक्टली कंपैरिजन। यहाँ पे जो टेस्ट स्कोर होता है, इट इज गिवन फ्रॉम द एनी टाइप ऑफ पॉपुलेशन। इट इज ऑलवेज बीन सजेस्टेड कि जो कंपैरिजन होता है, इट मे बी मोर और लेस द पीयर्स, यानी उनके फ्रेंड्स ही होते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे कि समझो एक क्लास ले रहे हैं, और एक क्लास में आप लोग ने बोल दिया कि एक टेस्ट है। और अगर वो टेस्ट है और वो उस टेस्ट के लिए एक क्लास बोल रहा है कि मैथ्स का या साइंस का एक टॉपिक का टेस्ट है, तो टीचर क्या करती है, जब टीचर स्टार्ट करती है ना, तो टीचर स्टार्ट करने के टाइम पे ये बोलती है कि ये छोटा सा शॉर्ट टेस्ट है, एंड टीचर इज एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू स्कोर 20 on 20। नाउ टीचर ने क्या कर दिया, एक माइंड सेट सेट कर दिया कि टीचर के लिए वो एक बेस्ट स्कोर है 20 on 20। नाउ इन दिस केस he or she is expected to score that much। तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हो गया। और जब टीचर कंपेयर करेगी, टीचर वो 20 में से ही कंपेयर करेगी, बिकॉज वो चाहती है कि उतना तो स्कोर होना चाहिए। एंड हमेशा याद रखना, ये जो टेस्ट होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। जो पहले वाला टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, वो डायरेक्ट मार्क्स देता है, उसका आंसर्स मार्क्स में आता है। बट नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। रैंकिंग्स जब मिलते हैं, यू हैव स्कोर्ड 65 रैंक आउट ऑफ 365, you have scored 95 rank out of 1000, so they always compare from that people, and rank or percentage has been given according to that। क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट के लिए एकदम एग्जाम्पल है आपका बीएड का एग्जाम, जो आप फाइनल एग्जाम्स देते हो, सेमेस्टर 1 2 3 4 जो आप दोगे। नॉर्म्स बेस्ड टेस्ट का है कि आपका जो कंपैरिजन है, बीएड का जो एग्जाम का कंपैरिजन है, वो ऑल ओवर मुंबई यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग ने दिया है उनके साथ होगा, सिर्फ अकेला नहीं होगा, सबके साथ होगा। सो हियर यू हैव मोर टाइप ऑफ अ कंपैरिजन टाइप। यहाँ पे यू टेक अ पर्टिकुलर ग्रुप, एंड जहाँ पे एग्जाम इज कंडक्टेड, यहाँ पे ये जो ग्रुप होता है वो स्टैंडर्ड ग्रुप होता है, मतलब कि हर बच्चा हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का सेम एग्जाम देगा। कोई बीएड का देगा, कोई एमएड का देगा, ऐसा नहीं। अगर कंपैरिजन करना है तो हर एक बच्चे को सेम क्राइटेरिया के अंदर उसको जब बैठाना है। और उसके बाद जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो वी जनरली हैव द सेम टाइप ऑफ आंसर। जैसे आपके आंसर्स जो होते हैं ना, थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ये, इट इज ऑलवेज द सेम, ये किसी के लिए अलग नहीं होगा। एज वेरिफिकेशन, क्लास वेरिफिकेशन क्रिएट्स स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट, और सर्टिफिकेट्स भी क्रिएट होते हैं, जहाँ पे हर बार अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे तो उनको दिया जाता है। This stress provides general information with the students, and ये जनरली क्यों मेजर करते हैं, ताकि जो बच्चों का सिलेबस है, वो सिलेबस कैसा है, किस तरीके से कवर कर रहा है, किस किस टॉपिक्स को कवर अप कर रहा है, वो देखने के लिए। दिस आर यूज टू गेट गुड स्टूडेंट्स, यानी कि जो टॉपर्स होते हैं। जैसे कि समझो नेट सेट एग्जाम है, अभी नेट का एग्जाम है, तो नेट में सब क्वालिफाई नहीं होते, कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एक दो या फिर 10 15 मार्क्स के लिए क्वालिफाई होना रह जाते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशंस की क्राइटेरियाज है ना, उसको ढूंढने के लिए ये वाला टेस्ट होता है। एनी डाउट टिल ईयर? No, ma'am. ओके, लास्ट पार्ट है चैप्टर का। Now see, the SR records which we keep
ये हम क्यों रखते हैं? ताकि जब असेसमेंट हो, जब चेकिंग हो, तो ये रिकॉर्ड्स के अंदर उसके आंसर्स लिखे हो। और जनरली ये रिकॉर्ड सब मेंटेन करता है, सिर्फ मैं आप नहीं। हर टीचर, अगर टीचर बच्चे का कर रही है असेसमेंट तो वो रिकॉर्ड रखेगी, अगर प्रिंसिपल रख रही है टीचर का तो वो रिकॉर्ड करेगी, स्टूडेंट्स अपने स्टडीज का रिकॉर्ड करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है जो एक बच्चे का पूरा हिस्ट्री, मतलब उस बच्चे के एडमिशन लेने से लेके पढ़ाई तक उसने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, एवरी स्मॉल थिंग इज रिकॉर्डेड। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जब कोई स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है तो क्या होता है ना, जब वो एडमिशन लेता है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा करेगा और एक एडमिशन फॉर्म फिल करेगा। उसके अंदर जो एडमिशन फॉर्म में जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। और धीरे धीरे एज एंड व्हेन द चाइल्ड ग्रोज, जब बच्चा बढ़ते जाता है, हम हमेशा बच्चे का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं। जैसे कि बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना मार्क्स लाया, बच्चा मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है या बहुत ही अच्छा है, क्या वो ड्राइंग में स्कॉलर है, क्या वो ये सब्जेक्ट में अच्छा है। तो ये जो शॉर्ट 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 रिकॉर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर पर्सन का हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो डे बाय डे, एवरी टाइम वो इंक्रीज होता है, मतलब कि पहले से ज्यादा रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि समझो अगर एक बच्चे का फाइल है, छोटा सा फाइल बना है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसका रिकॉर्ड रहेगा, फिर सेकंड में रहेगा, फिर थर्ड में रहेगा। तो वो बच्चे का प्रोग्रेस, वो बच्चे का एक्टिविटीज, वो बच्चे का डिसिप्लिन इश्यूज, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड स्टेप बाय स्टेप। जब ये रिकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप होता है और सबको हम ऐड करते जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, गोइंग ऑन एडिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड जनरली हम इसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। और जब ये रिपोर्ट कार्ड बच्चे को मिलता है, उसका सेकंड कॉपी टीचर रखती है पर्सनल इंफॉर्मेशन कार्ड करके। तो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कार्ड है वो हर टीचर अपने बच्चे का किसी और अपर ग्रेड के टीचर को ट्रांसफर करती है। जैसे वो सेकंड में जाएगा, टीचर सेकंड के टीचर को दे देगी, सेकंड वाला थर्ड को दे देगा, थर्ड फोर्थ को दे देगा। इसलिए वर्ड यहाँ पे क्यूमुलेटिव आता है। हर टीचर इंचार्ज शुड बी मेंटेनिंग, देखो हर टीचर को मेंटेन करना पड़ता है ये रिकॉर्ड। और ये एंट्रीज अप टू डेट होनी चाहिए, हर बार रिकॉर्ड होना चाहिए इस एंट्रीज का। जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन, वो बच्चे का समझो अगर बच्चे को बीमारी हुई है, कोई बच्चा बीमार है एंड बिकॉज ऑफ द रीजंस वो नहीं आया स्कूल में, या फिर कोई बड़ा मेडिकल इशू है, हेल्थ इशू है, एंड वो बच्चे को 5-10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो जो भी उसका इंफॉर्मेशन है इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ओवर देयर। एंड रिकॉर्डिंग कहाँ से होता है? वो पर्टिकुलर पेरेंट से लेंगे, कोई रिलेटिव से लेंगे, उसके फ्रेंड से लेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है टीचर से ले, या फिर उस बच्चे को पूछ के लिए। तो ये जो रिकॉर्ड होता है वो हर एक सोर्सेस से आ सकता है, इंफॉर्मेशन हर एक सोर्सेस से आ सकता है। एंड टीचर किधर से भी ले सकती है रिकॉर्ड, पूछ के, ओरली पूछ सकती है, कोई टेस्ट लेके पूछ सकती है, एनी टाइम एनी वे वो रिकॉर्ड रखेगी। नेक्स्ट वन इज द टीचर इज मेंटेनिंग द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। एंड जब भी वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मेंटेन होगा। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बोलते हैं कि हम किसी भी बच्चे का इंफॉर्मेशन रख रहे हैं या भी किसी भी बच्चे का डिटेल्स रख रहे हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब जनरली एक बच्चे का रिकॉर्ड दूसरे किसी को हम बताते नहीं है। एंड ये जो होता है रिकॉर्ड वो हमेशा मेंटेन किया जाता है इन द स्कूल। टीचर कैन नॉट गिव एक्सेस एज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज ये हमेशा सुपरवाइज बाय द हायर अथॉरिटीज, इन्हें प्रिंसिपल, एचएम, कोऑर्डिनेटर्स, ये लोग हमेशा सुपरवाइज करते हैं कि ये कैसे काम किया है। नाउ एरियाज एंड दिस यूजेस, मतलब ये रिकॉर्ड रखने का कार्ड, उसका क्या यूज है? एक तो पता चलता है कि बच्चे का बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे, लाइक वो बच्चा उसमें किस में अच्छा है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, किस में वीकनेस है, उसके बाद में आज तक उस बच्चे ने क्या अचीव किया है, कोई एजुकेशनल अचीवमेंट है,
कोई स्पोर्ट्स में अचीव किया है क्या, कुछ खुद का प्रोग्रेस हुआ है क्या, फिर द चाइल्ड इज वीक इन स्टडीज और गुड इन स्टडीज, कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्टडी रिलेटेड। अगर कोई डेफिशिएंसी है, समझो अगर फॉर एग्जांपल कोई हैंडीकैप चाइल्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर का रिपोर्ट है क्या, उसके बाद में उसने क्या रिकॉर्ड रखा है। Then again, it is going to have over all the records overlapping, and उस बच्चे का केस स्टडी और ये जो रिकॉर्ड होता है वो कोई स्पेशल कोर्स करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ये तो सबको पता होता है क्योंकि हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि पेपर लेके जाओ, तुम तुम्हारा पोर्टफोलियो बना के लेके आओ। पोर्टफोलियो मीन्स हाउ दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर ओन डिटेल्स। स्टूडेंट पोर्टफोलियो इन स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो। नाउ स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो इज अ क्यूमुलेटिव असेसमेंट। अभी ये जो असेसमेंट होता है ना, वेयर देर इज ऑलवेज an assessment with the samples, progress and achievements. Sample, progresses and achievements. Just 1 minute. Just 1 minute, everyone. Ma'am, can you repeat the question? Just give me 1 minute. Just 1 minute. I'm just covering up the topic of students portfolio. Now students portfolio में जनरली क्या होता है ना कि हम लोग किसी बच्चे का एक इंफॉर्मेशन के लिए उनको एक प्रोजेक्ट देते हैं एंड उनको बोलते हैं आप अपने बारे में लिख के आओ। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने किसी बच्चे को कुछ दिया लिखने के लिए तो क्या क्या क्राइटेरियाज दोगे? अगर आपने किसी बच्चे को बोला है कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेके आओ, तो आप क्या क्या क्वेश्चंस दोगे उस बच्चे को? वो कितना पढ़ा है, कहाँ रहता वेरी है। वेरी गुड। Ma'am, in which school does he study? How old he is? वेरी नाइस, परफेक्ट। Yes, the basic general questions. See, what is your name? How old are you? What is your date of birth? Where do you stay? And in this के बाद में, what are your parents doing? How old are your parents? What occupation you can say ask about your parents. Then what are your hobbies? What do you like to do? How do you utilize your playtime? Then which kind of sports you're interested? Have you any received any sports medal, or you can say prizes? Then you can ask about the achievements. You can ask which subjects you like. Do you have ever got any prizes for any kind of examination, जैसे कि ओलंपियाड और लाइक दैट। तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो बच्चे का पूरा जन्म कुंडली होता है। जैसे एक जन्म कुंडली में पूरा इंफॉर्मेशन होता है स्टार्ट टू एंड। उस बच्चे ने क्या खाया, क्या पिया, कैसा रहता है, कहाँ रहता है, सब होता है। वैसे ही ये जो पोर्टफोलियो होता है वो पूरा जन्म कुंडली को बताता है। तो जब जो जन्म कुंडली बताता है तो हर एक छोटी छोटी बात, स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर कवर्ड इन दैट। इसीलिए वो पोर्टफोलियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इन द हायर स्टैंडर्ड्स अगर मैं बात करूं, तो जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनको टीचर्स है ना क्या बोलती है, आप एक काम करो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करो ऑफ 10 marks एंड प्रिपेयर योर ओन पोर्टफोलियो। यू कैन गिव योर टैग लाइन, खुद के नाम का एक टैग लाइन दे दो, खुद के नाम का कोई एक इनोवेटिव सेंटेंस दे दो, या फिर ऐसे करते 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 वो पूरा इंफॉर्मेशन बच्चे का प्रिपेयर करने को बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी वेयर एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज गिवन। अभी ये जो मैंने बात किया वो तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो है। ऐसा पोर्टफोलियोज बहुत सारे बनते हैं। एक होता है प्रोसेस पोर्टफोलियो, मतलब कि मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन का पोर्टफोलियो बनाया। कितनी बार तो आपने देखा रहेगा कैटलॉग का पोर्टफोलियो बनता है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज, अगर आपको समझो वॉशिंग मशीन खरीदनी है और आप वॉशिंग मशीन के लिए सोचते हो मैं सैमसंग का वॉशिंग मशीन खरीदेगी,
तो आप अगर सैमसंग का कैटलॉग देखोगे ना, तो एन नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन मिलेंगे। उसका नाम, उसका कलर, उसका वेट, कितना पावर यूज करता है, कितने स्टार का है, क्या प्राइस है। तो ऐसे ही हर एक चीज का पोर्टफोलियो बनता है। दिस पोर्टफोलियो इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इन डिटेल स्टडी ऑफ दैट। नाउ ये जो पोर्टफोलियोज है उसको डेवलप करने के यू रिक्वायर एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशंस। एंड ये जो है स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है और इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि बच्चे को ही बनाना है, कोई हेल्प नहीं करेगा। मम्मी क्यों हेल्प करेगी, पापा क्यों हेल्प करेंगे, टीचर क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि वो बच्चे को खुद से करना है ना। तो दैट चाइल्ड इज गोइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ। सो जो इंफॉर्मेशन है वो खुद को ही उसको प्रिपेयर करना है। एंड जब भी इंस्ट्रक्शंस मिलता है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलता है, टीचर ने बोला आज हॉबीज के बारे में लिख के आओ, तो हॉबीज के बारे में वो ऐसे अपलोड होते रहता है। एंड यहाँ पे जनरली स्टूडेंट का स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब पता चलता है। कितनी बार तो वो बच्चे ने कितने टाइम में पोर्टफोलियो खत्म किया, उसको क्या क्या ऑर्गेनाइज करने का स्किल है। जैसे कि किसी ने डायरेक्टली ऐसे गंदे तरीके से लिख दिया, किसी ने अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में लिखा है, पॉइंट्स में लिखा है, डेकोरेट कर दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जनरली ये स्टूडेंट्स के फीडबैक को देने के लिए यूज होता है। इट इज अ रिसोर्स आइडिया फॉर द स्टूडेंट्स। इट इज जनरली यूज्ड इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद से जब लर्निंग करना होता है तब। जब हम लोग व्यू करते हैं एनलार्जिंग, हमें देखना है एक अलग तरीके से पढ़ाई का नजारा देखना है तब। उसके बाद में ज्यादा एक्स्ट्रा लर्निंग करना है तब, प्रोग्रेस देखना है तब। एंड जब हम लोगों को किसी का इंस्ट्रक्शंस के बाद उसको असेस करना है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया और फिर मुझे ये चेक करना है कि आप कैसे काम करते हो। सो इन दैट वे आई ऑलवेज ट्राई टू जज दैट। इट ऑलवेज ट्राई टू गिव्स अ वैल्यू, it creates a value in the mind of the students. आई एम सो सॉरी, नेट का वजह से मैं बाहर निकल गई थी। आई वॉज कवरिंग द लर्नर्स प्रोफाइल। नाउ स्टूडेंट प्रोफाइल में और लर्नर प्रोफाइल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। द मेन डिफरेंस इन प्रोफाइल, you have diagrams, you have drawings। एंड वो जो प्रोफाइल होता है, जो मैंने फर्स्ट बच्चे का सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बच्चे का अलग अलग तरीके से कौन से टूल्स, क्या वर्ड में बनाया है, कुछ उन्होंने वर्ड्स में प्रेजेंट किया है, पावर पॉइंट में यूज किया है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाए हैं खुद के। जैसे इंस्टा के प्रोफाइल्स, उसमें कुछ अपलोड किया है। जैसे कि समझो वो बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, तो इंस्टा पे उसका खुद का अकाउंट है जहाँ पे उसने वो सारे ब्लॉग्स बना के रखे हैं। फेसबुक्स में अपने चीजों को शेयर करके रखा है, कोई बिजनेस कर रहा है। सो योर द लर्नर प्रोफाइल इज द सेम। यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट्स है वो ओवरलैपिंग है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बट द फर्क यहाँ पे सिर्फ चेंज ये होता है कि जो पैशन, जो बोलते हैं ना कि पसंद रहती है बच्चे की, जिस जिस जगह जाना है, जिस चीजों को वो पसंद करता है ना, वहां पे फोकस ज्यादा दिया जाता है। नेक्स्ट इज
द लास्ट वन इज रिफ्लेक्टिव जर्नल। अभी आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है और आप अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद जो लास्ट पार्ट कवर अप करोगे वो होता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। ये रिफ्लेक्टिव जर्नल एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड हैज टू प्रिपेयर, अगर टीचर के इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो। ये जनरली टू टाइप्स में प्रिपेयर करते हैं, एक होता है या तो प्रोजेक्ट पेपर में या फिर होता है नोटबुक में। और ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और आपको अपने व्यूज, अपने थॉट्स लिखने हैं, अपने लर्निंग एक्सपीरियंस लिखने हैं। ये देखो अभी आपका आपका ये जो चल रहा है ना इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपका इंटर्नशिप जैसे खत्म होगा ना तो आपको मैडम बताने वाले कि रिफ्लेक्टिव जर्नल बताओ। अब ये रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या लिखना पड़ेगा कि आप कहाँ पढ़ाने गए, कौन से क्लास में पढ़ाया, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है। तो ये जो जर्नल है वो आपका हर स्टूडेंट से डिफरेंट होने वाला है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ना आप किसी का कॉपी कर सकते हो, क्योंकि आपने जो चीज शेयर की, आपने जो चीज बोली वही वो जर्नल में आती है। एंड प्रेफरेबली क्या होता है ना कि जर्नल में फोटोज, वीडियोस, उसके बाद में डायग्राम्स, रिटर्न एक्सप्लेनेशन, ये सारे हम स्टिक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8th के बच्चों को इंटर्नशिप में पढ़ाने गए, तो आपने वहाँ पे फोटो फोटो लेना है, वहाँ पे कोई एक्टिविटी कंडक्ट की, वहाँ के फोटो स्टिक किए, आपने को क्या अच्छा लगा, कोई आपको अच्छा बच्चा लगा क्या। सो ऑल दिस रिफ्लेक्टिव जर्नल इज अ रिफ्लेक्शन, आपका खुद का रिफ्लेक्शन, वेयर यू आर शोइंग द थिंकिंग ऑफ द योर ओन मेथड। यू ऑलवेज डिस्क्राइब, एनालाइज एंड इवेल्युएट। हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, ये लिखेंगे कि मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, फिर उसको, इस एक्सपीरियंस को एनालाइज करेंगे, लास्ट में इवेल्युएट करेंगे कि ब्रैकेट में दिए, दिख रहा है आपको यूजेस ऑफ रिफ्लेक्ट जर्नल। ये इज दिस विजिबल एवरीवन? Yes, any doubt in this topic? No, ma'am. Is having no? ठीक है, we will be discussing the next 6th unit. 6th unit is more or less based on sums, so थोड़ा बहुत practical work आएगा उसमें। so next time हम 6th unit start करेंगे। Thank you everyone.